साई बंकी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि आत्मज्ञान और पवित्र ज्ञान में क्या अंतर है, या आत्मज्ञान से हम मोक्ष पा सकते हैं। पवित्र ज्ञान आपको हर गुरु दे सकता है, लेकिन आत्मज्ञान एक आत्मज्ञानी गुरु ही आपको दे सकता है। तो आज जो सत्संग होगा, इस सत्संग के अंदर सतगुरु नितिन साहिब जी ने सारे के सारे वेद खोल के रख दिए हैं। आपने सत्संग को पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना, इसको समझना बहुत मुश्किल है। यह केवल उसी की समझ में आता है जिस पर परमात्मा दया करता है, मोहर लगाता है। अगर उसने मोहर लगा रखी है तो ये ज्ञान जरूर समझ में आएगा, और अगर मोहर नहीं लगी है तो ये तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं है। तो आज खेरदी में मालिक के नाम का, सच्चे नाम का, सतनाम का प्रचार होने जा रहा है। इसको ध्यान से सुनना, एक एक बात को समझने की कोशिश करना। पहले तो मुझे ये बता दो कि कौन कौन पहली बार आया है सत्संग में, हाथ खड़ा करो। जिसको भी पता ही नहीं है कि सत्संग होता क्या है, हम बताते क्या है, आप लोग अब समझना अच्छे से। ये इंसान जब से इस दुनिया में आया है, ये तब से इस दुनिया से ही मुक्ति प्राप्त करने का साधन ढूंढ रहा है, इस दुनिया से मुक्त होने का साधन ढूंढ रहा है। जिसके लिए लोगों ने घर बार छोड़ दिए, बाबा बन गए। क्यों बन गए? कि दुनिया से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति हो जाए हमारी। कुछ लोगों ने मंत्रों को जपना शुरू कर दिया कि मुक्ति चाहिए, राम राम जपो। मुक्ति चाहिए, अल्लाह अल्लाह करो। मुक्ति चाहिए, वाहिगुरु वाहिगुरु करो। मुक्ति चाहिए, गॉड गॉड करो। किसी ने इस रास्ते को पकड़ लिया कि हाँ, राम राम करके मुक्ति मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों ने हवन यज्ञ पे जोर दे डाला कि हवन करो, दे हवन पे हवन, दे हवन पे हवन। इससे क्या होगा? इससे परम गति मिल जाएगी। कुछ लोगों ने नदियों में स्नान करना, गंगा में डुबकी लगाए मुक्ति हो जाएगी, कुंभ नहाने मुक्ति हो जाएगी, अलग अलग नदियों में जाके डुबकियां लगाने लगे मुक्ति हो जाएगी। हो जाएगी? नदियों में डुबकी लगाने से मुक्ति हो जाएगी तो सारे कछुए, सारे मगरमच्छ, सारी मछलियां पूरा दिन रहती हैं उसमें, उनकी तो बिना कुछ किए मुक्ति हो जानी चाहिए। तो जैसा जिसको गुरु मिला, जैसा जिसको साधन मिला, वो उसमें अटल होके लग गया। अब समझ लो कि मुक्ति किसी की भी नहीं हुई। जिससे मुक्ति होनी थी उसको कोई जान ही नहीं पाया। आज उसी भेद को समझाया जाएगा कि मुक्ति का भेद है क्या। हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन असली पूजा क्या है? पूजा तो हम वो कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप ने सिखा दी। हिंदुओं के घर में पैदा हो गए तो राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा में लगा दिया। मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में लगा दिया। सिख के घर में पैदा हो गए तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने, वाहिगुरु जपने में लगा दिया। ईसाई के घर पैदा हो गए तो ईसा मसीह की पूजा करने में लगा दिया। ये पूजा पाठ हमें अपने घर से, अपने समाज से, अपने धर्म से मिला है। समझो, ये तो वो सामान है जो तुम्हें बैठे बैठाए मिल गया। अब एक सामान ऐसा है जो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। ना तो घर वाले दे सकते हैं, ना तुम्हारा पंथ या तुम्हारा समाज दे सकता है, ना ही कोई नाना प्रकार के धर्म दे सकते हैं। अब वो क्या है, आज उसका जिक्र करेंगे, आज उसको जानेंगे। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है सतनाम। जो सतनाम है उसी से सबकी मुक्ति होनी है। लेकिन सतनाम सतनाम जपना नहीं है कि कोई कहे कि सतनाम सतनाम जपना है। जैसे पानी से ही सबकी प्यास बुझनी है, चाहे वो जानवर है, चाहे इंसान, क्या भी प्यास लगती है तो पानी। लेकिन पानी 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 जपना नहीं है। दोनों में फर्क है। जपने वाले नाम में और उस तत्व में जिसका तुम नाम जप रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज इसी फर्क को जानेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, रामनगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की,
सकल हंस को बंदगी, सारे बंदगी सब। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। कि जो तुम मुक्ति 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 ढूंढ रहे हो, ये मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम मर नहीं गए। बिना मरे कैसे मुक्त हो जाओगे? लेकिन यहां मरने का मतलब वो नहीं है जिसको तुम सोच रहे हो कि बूढ़ा होकर कोई मर गया, एक्सीडेंट में कोई मर गया, उस मरने से मुक्ति नहीं होती। कह रहे बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। जीते जी मरना है, यानी तुम्हें जीते जी एहसास होना चाहिए कि मौत होती क्या है। किसे कहते हैं मौत? क्या होती है मौत? जब आत्मा, जब जीव इस काया को छोड़ के चला जाता है, उसको हम कह देते हैं मृत्यु। कोई आदमी बैठा हुआ है, उससे बात कर रहा है, क्यों बात कर पा रहा है? क्योंकि जीव शरीर के अंदर बैठा है। जीव की वजह से ही ये शरीर जीवित है। जीवित का मतलब होता है जीव की तरह, कि शरीर में ही जीव है, यही है। अब वो जीव जब निकल गया शरीर से, तो ये शरीर क्या हो गया? निर्जीव। निर्जीव यानी अब इसमें जीव नहीं। अब जो जीव पहले था और जो अब नहीं है, वो कौन है? और जिसको वो छोड़ के चला गया मिट्टी की ढेरी, वो कौन है? बस इसको समझना है। यानी मान के चलो सामने वाले भगत का नाम कासिम है, तो आप कासिम से बात कर रहे हो, लेकिन आप ये सोच के बात कर रहे हो कि ये शरीर कासिम है, जबकि कासिम कौन है? जो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा है। ऐसा मान के चलो कि ये पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता है। जब तुम जाके बात करते हो, मिट्ठू बोलो मिट्ठू, तो पिंजड़े से बात कर रहे हो कि तोते से? तोते से बात चल रही है तुम्हारी बात का जवाब तोता दे रहा है, पिंजड़ा नहीं दे रहा। यहां पर भी सेम फार्मूला लगा हुआ है। तुम्हारी हर बात का जवाब जीव दे रहा है, अंदर बैठा है वो तोता। लेकिन ये पिंजड़ा ऐसा है कि इस पिंजड़े का जो मुंह है, ये हिलता है बोलते हुए, तो ऐसा लगता है जैसे पिंजड़ा बोल रहा है। ऐसा लगता है कि पिंजड़ा बोल रहा है, जबकि पिंजड़ा नहीं बोल रहा है, बोलने वाला जीव है। अब बोलता 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 अटैक आया और उसने शरीर छोड़ दिया। अब जिससे तुम बात कर रहे थे वो चला गया। अब तुम पिंजरे को कह रहे बोलना, अरे बोलता क्यों नहीं भाई, बोलना कुछ। अरे पिंजरा थोड़ी नहीं बोल रहा था, तोता उड़ गया, पिंजरा रह गया, तुम पिंजरे को हिला रहे हो, कह रहे बोलना। तोता बोल रहा था, पिंजरा नहीं बोल रहा था। तो हमारा भाई, हमारे बहन, हमारे चाचा, मामा, नाना कौन है? जीव बने बैठे हैं वो, पिंजरा नहीं है कि मेरी मां औरत है, मेरा बाप आदमी है। ना वो आदमी है ना वो औरत है, वो कौन है? जीव है। और जीव होता क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। सबको पता है जीव अविनाशी है। तो क्या तुम्हारे माता पिता अविनाशी हैं? क्या तुम्हारे पिता अविनाशी है? उनकी मृत्यु नहीं होगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मां कभी मरेगी? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मां एक दिन मरेगी, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता एक दिन मरेंगे, तुम एक दिन मरोगे, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जीव को भी नहीं जान पाए। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके अंश तक को नहीं जान पाए। समझ में आ रही बात है? यानी पहले जीव को जानना है कि जीव कौन है। ये कौन है जो इस काया के अंदर बैठ के पूरा पूरा दिन बोल रहा है, बातें कर रहा है? उस जीव को जानना पड़ेगा, तब समझ में आएगा वो जीव आया कहां से। कहते मुझे खोल बताओ ये जीव कहां से आया। एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मृत पैदा हुआ, मुर्दा पैदा हुआ, यानी उसमें जीव नहीं है। तो तुम क्या नाम रखोगे उसका? मुर्दा बच्चा पैदा हो जाए हॉस्पिटल में, तो तुम क्या नाम रखोगे उसका? कोई नाम नहीं रखा जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि जिसका नाम रखना था वो उसमें है ही नहीं। समझ लो, नाम जीव का रखा जाता है, शरीर का नहीं। वरना सारे मोटे बच्चे पैदा हो गए, नाम रखते जाओ, क्यों नहीं रख लेना? नाम जीव का रखा जाता है।
समझ लो। लेकिन शरीर को देख के, शरीर के आधार पे उस जीव का नाम रखा जाता है। लड़का पैदा हो गया तो नाम हो जाएगा कुलविंदर सिंह, लड़की पैदा हो गई तो नाम रख देंगे कुलविंदर कौर, लड़का पैदा हो गया तो नाम रख दिया नानक, लड़की पैदा हो गई तो नाम रख दिया नानकी। दोनों भाई बहन थे, बाबा नानक की बहन नानकी थी। केवल शरीर देख के दोनों का नाम रख दिया गया। एक का शरीर आदमी का, एक का शरीर औरत का। लेकिन जो जीव है वो आदमी है या औरत? दोनों में से कुछ नहीं है। वो जीव क्या है? अविनाशी तत्व है। अविनाशी तत्व जैसे बाकी तत्व है, पानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, हवा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, धरती मिट्टी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, आकाश पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, अग्नि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जब पांचों तत्व ना आदमी ना औरत है, तो जब पांचों तत्वों को मिला के ये शरीर बना दिया गया, तो ये आदमी और औरत कैसे हो गया? कैसे हुआ आदमी और औरत? केवल डिजाइन की वजह से। डिजाइन की, औरत का डिजाइन अलग है, आदमी का डिजाइन अलग है। तत्व दोनों के पास सेम है। समझ लो, कपड़ा एक ही है, ना आदमी है ना औरत है। लेकिन जब सूट सिलवाने जाते हो तो बाहर क्या लिखा होता है? जेंट्स सूट स्पेशलिस्ट, लेडीज सूट स्पेशलिस्ट। कपड़ा वही है लेकिन केवल डिजाइन अलग है। तो इसी प्रकार जीव ना तो आदमी है ना औरत है। जीव ने जो पांच तत्वों का ये शरीर धारण कर लिया है, इस शरीर का डिजाइन अलग अलग है। जीव का डिजाइन नहीं है, जीव एक ही है, ईश्वरीय अंश, जीव अविनाशी। सिंपल। लेकिन हम इसको जान नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि जैसे हम आदमी और औरत हैं, हमारा भगवान भी आदमी और औरत ही होगा। इसीलिए भारत में 70% से ऊपर लोग हैं जो आदमी और औरत की पूजा करते हैं, भगवान समझ के। राम जी की पूजा हो रही है ना, आदमी की औरत? आदमी है तभी तो पूछ रहे हैं राम बोल के। सीता माता की पूजा हो रही है, क्या दिख रहा है सामने? औरत दिख रही है। तो किसकी पूजा चल रही है? आदमी की, औरत की। राधा की, कृष्ण की, आदमी औरत। शिव की, पार्वती की, आदमी औरत। पूजा किसकी करती थी? ईश्वर की, क्योंकि तुम उसके अंश हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब जीव अविनाशी है तो उसका परमात्मा भी अविनाशी होना चाहिए था। लेकिन राम जी की मृत्यु कैसे हुई? पानी में डूब के, जल समाधि थी। कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई? पैर में तीर लग के। अरे जो जीव है अविनाशी, उसका परमात्मा कैसे मर सकता है तीर लग के? ईश्वर की मृत्यु हो ही नहीं सकती। लेकिन हमने गलती से ईश्वर की जगह शरीरों की पूजा में अपना जन्म लगा दिया। जबकि अर्जुन को कृष्ण जी ने यही समझाया बार बार कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे गलती से भी शरीर नहीं मान लेना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं। जब तक ये नहीं जाना, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। यही समझा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई आत्मा का भेद बताने वाला गुरु नहीं आ गया, तब तक तुम अपने आप को आदमी या औरत मानते रहोगे। इससे कल्याण नहीं होगा, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आदमी और औरत क्या है? ये पांच तत्वों का शरीर है। यानी तुम पांच तत्वों को भगवान मानते रह गए। हवा पानी आग को भगवान मान लिया, जबकि ये पांच तत्व नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। तो अविनाशी क्या है? अखंड क्या है? अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड वेद सुवेद, खंड ब्रह्मांड है। साहिब के नाम के अलावा, यानी परमात्मा के नाम के अलावा और सब खंडित है। अब कौन सा नाम? परमात्मा को पाने के लिए कौन सा नाम, किस नाम का सिमरन करें? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस भी गुरु के पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई ना कोई अलग नाम पकड़ा देगा। तुम 10 प्रकार के गुरुओं को बैठा दो और पूछो कि क्या नाम है परमात्मा मिल जाए, तो तुम देखोगे 10 के 10 अलग अलग नाम दे रहे हैं। और सत्संग में क्या कह रहे हैं कि परमात्मा तो एक है, एक। अरे भैया, परमात्मा एक है तो तुम लोग एक क्यों नहीं हो जा रहे? तुम क्या अपनी अलग दुकान चला रहे हो? तू अलग चला रहे, तू अलग चला रहे, तू अलग चला रहे। तुम अपने नाम एक नहीं कर पा
रहे हो, तुम सारे आपस में बैठ के फैसला कर लो वो नाम कौन सा है, हमें तो बाद में देना। पहले तुम ही निर्णय कर लो कि वो नाम है क्या। हिंदू कह रहा है राम राम जप ले, मुसलमान गुरु कह रहा है अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख कह रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ईसाई कह रहा है गॉड गॉड जप ले। तो सबसे बड़ा जाल यही नाम है। नाम का सबसे बड़ा जाल है, 52 अक्षरों का ये जाल है। इंसानों के द्वारा बनाए गए ये अक्षर ही सबसे बड़ा जाल है। इन अक्षरों से कोई निकल नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले साहिब ने क्या समझाया, पावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। सिमरन करना था परमात्मा का, करने क्या लगा, परमात्मा के नाम जपने लग गया। राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे राम। हिंदू है तो यहां लग गया, मुसलमान अल्लाह अल्लाह या खुदा या खुदा, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाई है तो हालेलुया, कोई ना कोई नाम पकड़ के बैठ गया। ये नाम ही जाल है, ये नाम ही जाल है। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है, ये परमात्मा के द्वारा बनाया नाम नहीं है। ये इंसानों के नाम है, इसलिए भाषाओं में आते हैं। हिंदी भाषा जानते हो तो गुरु भी हिंदुस्तानी है, हिंदी में नाम दे देगा। अरबी जानते हो, गुरु भी अरबी है तो अरबी में नाम दे देगा। अंग्रेज हो, गुरु भी अंग्रेज में क्या अंग्रेजी में नाम दे देगा। यही माया है। इन नामों को नहीं जपना है, इन नामों को त्यागना है। और किसको पाना है, सत्य को पाना है। आखिर सत्य है क्या, और वो कैसे मिलेगा, जब तुम सत्य नाम को जानोगे, सच्चे नाम को जानोगे। वो सच्चा नाम बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता। उसकी पहचान ये है। अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु ने बोलने वाला नाम दे दिया कि जाओ बेटा जपो, तो याद रखना वो गुरु सतगुरु नहीं है। वो गुरु कौन है, वो गुरु है जपी। जपी मतलब जो नाम जपवाए वो जपी है, जो नाम जपे वो जपी है, जो तपस्या करवाए वो तपी है। तो जपी तपी इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ना जपी चाहिए ना तपी चाहिए, तो चाहिए क्या, आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। ना मंत्र जपवाए ना तपस्या करवाए, क्या करवाए, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान बताए। कभी सब कह रहे हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नहीं कि तुम मंत्र जपने में लगे हो 2-2 घंटा 4-4 घंटा मंत्र जप रहे हो और सोच रहे हो कि इस बार तो पार हो जाएंगे। कोई पार नहीं होने वाला। मंत्र जपवा रहे गुरु वालों, अजर नाम अमर नाम, ये नाम वो नाम, पताल सत्य सिंधु नाम, यही नाम हंस का नाम, ये सब काल के दूत है। मंत्र जपवा रहे ओम कलियम हरियम शरीयम सोम, ये सब काल के दूत है। मंत्र जपवा रहे ज्योति निरंजन ओंकार रणकार सोम सतनाम, ये सब काल के दूत है। मंत्र जपवा रहे सत्य पुरुष काल मूल शब्द रूपी राम, ये सब काल के दूत है। क्यों, क्योंकि ये सब 52 अक्षर है। ये सब 52 अक्षर है। 52 अक्षरों में तुम्हें ऐसा फंसा दिया गया है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि 52 अक्षर से परे क्या वस्तु है। जब प्यास लगती है तो पानी के भी कई नाम है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 नाम तो यही है। लेकिन तुम कोई नाम नहीं जपते हो कि प्यास लगे तो हिंदू जपेगा पानी 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 पानी, प्यास लगी तो अंग्रेज जपेगा वाटर वाटर वाटर, ऐसा कुछ नहीं है। भले 5 छोड़ो 5000 नाम रख दो पानी के, लेकिन प्यास बुझाने के लिए तत्व की जरूरत है, तत्व के नामों की नहीं। समझ लो, राम राम करने से राम मिल जाए, इससे आसान सौदा क्या है। पैसा 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 खाने से पैसा मिल जाए तो इससे आसान सौदा क्या है। साहिब कह रहे हैं धन धन कहे जो नर धनिया होए, तो निर्धनिया रहे ना कोई। कहते धन धन कहने से धन आ जाए तो इससे सस्ता क्या है। तो मेरे भाई, राम राम करने से राम नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु नहीं मिलता, गॉड गॉड करने से गॉड नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है, उसको ढूंढने से मिलता है। तुम्हारा पर्स खो जाए तो क्या करोगे, पर्स 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 जपोगे क्या, ढूंढोगे कि मैं किस गली से आया था, पक्का उसी गली में गिरा होगा। अब उस गली में जाओगे ढूंढते हुए तो 101% मिल जाएगा, अगर किसी ने उठाया ना हो मिल जाएगा ना। और अगर गली भूल जाओ, फिर गली भूल गए
कि कौन सी गली से आए थे, अब कहां ढूंढोगे? अब या तो पूरे संसार में ढूंढो, या फिर याद आ जाए तो उस गली में ढूंढो। एक ही काम हो सकता है, या तो पूरे संसार में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो गली याद ही नहीं है, या फिर याद करके उस गली में ढूंढ लो, फिर सारे संसार में नहीं ढूंढना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है भाई। तुम्हारा मोबाइल कमरा नंबर 10 में रह गया, अब तुम्हें यह भूल गया कि कौन से कमरे में था, तो क्या करोगे? तो सारे कमरे ढूंढो। या फिर याद आ जाए कि कमरा नंबर 10 है, तो भैया उस 10 में चले जाओ, बाकी को छोड़ दो। इसी प्रकार साइंस समझा रहे हैं, सूरज परमात्मा को ढूंढ रही है, लेकिन उसको कमरा नंबर 10 याद नहीं आ रहा, तो क्या कर रही है? पूरे संसार में ढूंढ रही है। तो कह रहे सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, यानी उस गली में स्थिर करो और पूरे संसार को छोड़ दो। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर, यानी भेदी गुरु से भेद प्राप्त करो कि मेरा परमात्मा कहां है, और सारे संसार को अपने मन से दूर कर दो। जहां भेदी गुरु तुम्हें इशारा करे कि बेटा यहां खोज, तो तुम्हें 101% परमात्मा मिलेगा। क्यों? क्योंकि कबीर साहब समझा रहे हैं, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब वो मेरे पास में है तो गुरुजी ने मुझे पास पड़ी वस्तु का ज्ञान क्यों नहीं दिया? मुझे नाम क्यों दे दिया कि नाम जब तो परमात्मा मिल जाएगा? अरे जो मेरे पास है तुम उसका ज्ञान मुझे समझाओ कि वो पास कहां पे है। कोई नहीं बता रहा है। जो वस्तु मेरे पास है, जो मेरे घट में विराजमान है, उसको पाने के लिए नाम पकड़ा रहे जपने के लिए। बताओ, ऐसे अज्ञानी जीव है। तो साईं कह रहे हैं, अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, वो हिंदी करते आवे हंसी। यानी अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि वो रहता कहां है। अभी किसी के पास जाना हो आपने, तो क्या करोगे? पहले एड्रेस पूछोगे, भैया तुम रहते कहां हो, तभी तो जाओगे। कि फोन लगा लिया, हाँ भैया मैं आ रहा हूं, अरे एड्रेस तो ले ले, नहीं मैं देख लूंगा कहां रहते हो, मैं खुद देख लूंगा, ढूंढ लूंगा, ढूंढते रह जाओगे। इसलिए भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु तुम्हें परमात्मा का घर दिखाता है। पहले कहां रहता है परमात्मा, फिर वहां पहुंचना कैसे है उसका भेद बताता है। अब तुम्हें घी ढूंढना हो, घी खाते हो ना, घी वो कहां मिलता है? कहां रहता है घी? घी कहां रहता है? पेड़ पे, जमीन में, नदी में, नाले में, पहाड़ पे? कहां रहता है? दूध में। उसका एड्रेस दूध है। घी को पाना है तो कहां रहता है? दूध में। अब दूध में पहुंच गए दूध के पास, अब क्या करें? हाथ डालें दूध में और निकाल लें घी, निकल जाएगा क्या? बस यही समझ में आए। परमात्मा तुम्हारे पास है, वो तो कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन जो वस्तु तुम्हारे पास है उसे पाने की तुम्हें विधि नहीं पता है। अब वो विधि मिल गई तो समझ लो कि तुम्हें सत्य भक्ति मिल गई। अगर विधि नहीं है तो समझ लो झूठे जन्म गवा रहे हो। मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे ये मंत्र जप लो, चाहे वो मंत्र जप लो, मुक्ति होने वाली नहीं किसी की। मुक्ति तब होगी जब सारे भगवानों के नाम त्याग दोगे। हिंदू है तो राम राम छोड़ दे, मुसलमान है अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु करना छोड़ दे, और ईसाई है तो हालेलुया करना छोड़ दे, यहूदी है तो यहोवा यहोवा करना छोड़ दे। तो करना क्या है? अपनी आत्मा से अपनी सूरत को छोड़ दे, तब मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। अपनी आत्मा को जान ले, जैसे ही अपनी आत्मा को जानेगा परमात्मा को पालेगा। गीता में यही समझाया। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ना घर जाके क्या कहते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब खिलौने हैं, बच्चों वाले खिलौने, जो बचपन में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ज्ञानी हो जाते हो तो उन खिलौनों की तरफ पलट के देखते तक नहीं। समझ लो,
बचपन में बहुत अच्छे लगते हैं। यानी अज्ञानी जीव को ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ज्ञानी हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आत्मा के सिवा और कुछ पूजनीय है ही नहीं। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किसने बनाए? इंसान ने बनाए। किसकी ताकत से बनाए? आत्मा की ताकत से बनाए। अगर उस मिस्त्री में, अगर उस मजदूर में आत्मा ना होती, क्या मंदिर बना लेते? नहीं बना पाते। ये मूर्तियां बड़ी बड़ी बना रहे हैं, कौन बना रहा है? ये इंसान बना रहा है। किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। जो कुछ भी इस संसार में बन रहा है आत्मा की ताकत से। इसीलिए कृष्ण जी ने इस आत्मा की महिमा गाई है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है। ना तो कभी इसका जन्म होता है, ना कभी इसकी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को खत्म करने में कोई सक्षम नहीं है। तो भैया और किसकी पूजा करें? और कोई पूजने है ही नहीं इसके सामने। जो मर जाएगा उसकी पूजा करोगे क्या? अरे जो अजर अमर अखंड अविनाशी है उसकी पूजा करनी है। लेकिन आत्मा की पूजा कैसे करें? आत्मा तो दिखाई नहीं देती। मंदिर दिखता तो है, मूर्ति कम से कम दिखती तो है, ये मंत्र जंतर कम से कम पढ़ रहे हो दिखता तो है। ये आत्मा क्या है? कैसे पूजा करें जो चीज दिखती नहीं है? दिखता तो करंट भी नहीं है। करंट दिखता है क्या? तुम्हारे सामने तार रखें और पूछे देख इसमें करंट है कि नहीं है, बता दोगे क्या? जीभ लगा के देखना, जीभ लगा के देखना करंट है कि नहीं, तुम्हें लग जाएगा पता कि करंट क्या होता है। जो दिखता नहीं, सारे संसार के पंखे वही चला रहा है, सारे संसार के बल्ब वही चला रहा है, सारे संसार की मोटर, गीजर, हीटर, प्रेस सब वही चला रहा है। गर्मी लगती है तो एक पंखा हो, 20 लोग बैठे हो तो लड़ाई होती है, मेरी तरफ कर, हो मेरी तरफ कर, हो मेरी तरफ कर। लोग सोच रहे हैं पंखे की महिमा गाई जा रही है। और जैसे ही करंट चला जाता है, बिजली चली जाती है, अब कोई ना लड़ रहा मेरी तरफ कर, मेरी तरफ कर। तो झगड़ा किसका था? करंट का। करंट है तो झगड़ा हो रहा है, करंट का वो बड़ा फेंको इसको बाहर, किसी काम का नहीं। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, आत्मा है तो मंदिर मस्जिद है, आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। समझ लो, आत्मा है तो तुम हिंदू हो, आत्मा है तो तुम मुसलमान हो, आत्मा है तो तुम यहूदी हो, आत्मा है तो तुम सिख हो, क्रिश्चियन हो, आत्मा है तो तुम कह रहे हो जय श्री राम, आत्मा है तो कह रहे हो अल्लाहू अकबर, आत्मा है तो कह रहे हो जब बोले सो निहाल, आत्मा है तो कह रहे हो गॉड इज ग्रेट। और आत्मा नहीं तो बोल भैया क्या है तू? बता तू हिंदू है कि मुसलमान? आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, कहां जाओ? कहीं नहीं जाना है। क्या करना है? हे अर्जुन, अगर तुम इस ज्ञान को समझना चाहते हो, इस ज्ञान का अनुभव करना चाहते हो, सत्य वस्तु का अनुभव करना चाहते हो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो कहां जाना है? तत्वदर्शी संत के पास जाना है। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने सत्य का अनुभव कर लिया है, जिसको भली भांति पता है कि आत्म तत्व होता क्या है। वो ना तो खुद को शरीर मानता है, ना तुम्हें शरीर रहने देगा। उसके पास जाकर दंडवत प्रणाम करके सेवा भाव से, छल कपट से रहित होकर जाना। अर्जुन क्या छली था? अर्जुन में क्या छल कपट था? फिर भी बोला गया उस दोहे में, उस श्लोक में कि छल कपट से रहित होकर जाना। अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली हमें बोल रहे हैं। अर्जुन गीता नहीं पढ़ेगा, गीता हमें पढ़ाई जाएगी। जब हम गीता पढ़ेंगे, अध्याय 4 का 34वां श्लोक पढ़ेंगे, तब हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमें आदेश क्या मिल रहा है कि गुरुजन के पास जाना है, लेकिन छल कपट से रहित होकर अपनी आत्मा के कल्याण को टारगेट बना के जाना है। इसलिए नहीं जाना कि पता लग जाए क्या देते हैं, फिर मैं भी अपनी दुकान चलाने लग जाऊंगा, मैं भी गुरु बन जाऊंगा। 84 में जाएगा, गुरु नहीं बन जाएगा।
पुलिस वाले की वर्दी चोरी करने से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता। पकड़ के ठोकेंगे ले जाके जेल में, पकड़े भी जाते हैं। नकली पुलिस वाला चौक पे पकड़ा गया, वसूली कर रहा था। अब आम आदमी को क्या पता है पुलिस वाला, वो तो खाकी वर्दी देख के हिल जाता है, बाबूजी 500 ले लो, 1000 ले लो। जिनके 15 का हाथ मिल गए, 20 मिल गए, हो गया दिन का 20,000। लेकिन जिस दिन पकड़ा जाता है अगला पिछला बराबर हो जाता है। तो वहां हमें समझाया जा रहा है कि छल कपट से रहित होकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करने जाना है। किसी मूर्ति पूजा को नहीं भगवान प्राप्ति समझ लेना, किसी पत्थर में बस सिर्फ बोलने लग जाना ये पत्थर है, ये ना तो तुम्हें कोई ज्ञान दे सकते हैं ना ही तुम्हें कोई ध्यान दे सकते हैं। समझ लो, अरे ये तो दिया हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर सकते, ये अपना गल्ला भी नहीं बचा सकते। अखबारों में पढ़ो भगवान का गल्ला चोर उठा के ले गया, और जो अपना गल्ला नहीं बचा पा रहा है वो तुम्हें कैसे बचाएगा 84 में जाने से। समझ लो, हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का मूल क्या है? आत्मा ही मूल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता। कोई तीर मार दिया, चाकू मार दिया, भाला मार दिया, नहीं। ये आत्मा अछेद है, ये आत्मा अदाह है, इसको कोई जला नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, इसको कोई हिला नहीं सकता। ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है हमारा धर्म, जो हम कहते हैं गर्व से कहो हम सनातनी है। गर्व क्या कर रहे हो? क्या पत्थर पूजने वाला सनातनी होता है? पत्थर को एक हथौड़ा मारो, गर्दन टूट के वहां लेके जाके। मुसलमानों ने क्या किया? यही तो किया, मंदिर तोड़े, पत्थर तोड़े, बना दी मस्जिद। ऐसे भगवान की पूजा करो जो अखंड है। ये खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं है सनातन में। लेकिन कोई जान ही नहीं पा रहा है, किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है, करे तो करे क्या? तो क्या करना है? अब गीता पढ़ना है, अब हमें अपना कोर्स पूरा करना है। एग्जाम किसका होता है? जो तुम्हारा सिलेबस होता है। तो हमारा सिलेबस क्या है? हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? गीता है। तो पढ़ो उसे, तुम्हें पता लगे कि जो तुम कर रहे हो वो करना भी है कि नहीं। गीता में लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कम अकल के लोग हैं। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो जरा। और हम सोच रहे हैं कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कम अकल, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि लिखा है गीता में। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, जो राक्षस की पूजा करते हैं वो राक्षसों में जन्म लेते हैं। आजकल राजस्थान में बड़ी पूजा चल रही है, भगवान की, नया भगवान आया है कलयुग में। कौन है वो? क्या जाता उसको? वो आदमी है, देवता है या राक्षस है? क्या है वो? क्या है? राक्षस है। तो सोचो हमारी बुद्धि कहां जा रही है। पूजना था हमने आत्मदेव को, अरे देवता छोड़ो, हम राक्षस की पूजा करने लग गए। जिन देवताओं को हम पूछते थे कि इन्होंने राक्षसों का वध किया है, हम तो उनसे भी नीचे गिर गए। समझो, कृष्ण जी ने तो वहां चतुराई दिखाई थी, एक वरदान देके शीश ले लिया, वरना हार जाते सारे। वो भगत की मांग थी, वो इसलिए गर्दन नहीं ली थी कि तुम भगवान की भक्ति छोड़ के राक्षस की भक्ति करने लग जाओ। वरदान तो रावण को भी प्राप्त थे, वरदान तो भस्मासुर को भी प्राप्त हो गया था, वरदान तो हिरण्यकश्यप को भी प्राप्त हो गया था, उसकी भी करने लग जाओ। नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जिसको जहां 4 पैसे का लालच मिल जाता वहीं घुस जाता है जाके। सत्य को जानो, सत्य को। सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो कट जाता है वो असत्य है। गर्दन कटी कि नहीं कटी? कटी तो असत्य है, और जो असत्य की पूजा करते हैं उनको असत्य ही प्राप्त होता है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल और केवल आत्मा है। आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना आत्मा को कोई मार सकता है। ये आत्मदेव ही देवों का देव महादेव है। लेकिन ये दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। तो
कहते हैं बिकता नहीं है, कहते हैं ना दिखता है तो बिकता है। ये जितना भी दिख रहा है बिक रहा है, यही माया है, यही माया है। कबीर साहब कह रहे हैं संतो जो दिखे सो माया। ऐसा नहीं केवल कबीर साहब भी कह रहे हैं, और भी कह रहे हैं। रामचरितमानस में क्या आता है? दो गोचर जहां लग बन जाई तहां लग माया। लो भाई, कहते हैं गो गोचर, जो चीज दिखने में आ जाती है गोचर है जो, वो सब माया है। तो ये मंदिर क्या है? दिखने में नहीं आ रहा क्या? माया है। ये पत्थर की मूर्तियां क्या है? दिखने में नहीं आ रही क्या? माया है। ये मस्जिद क्या है? दिखने में नहीं आ रही क्या? माया है। ये सारा संसार, सारा जगत ही माया है। अगर जगत में दिखने वाली एक भी चीज में तुमने दिल लगा लिया तो मेरे भाई वापस आने की तैयारी करो, समझ लो। तो क्या करना है? जो नहीं दिखती, जिसको गैबी कहते हैं, गैबी यानी गायब, उसको जानो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब को पूछा किसी ने, अरे आपने भगवान को मानते हो ना, अल्लाह को ना, वाहिगुरु को, आप हो क्या? तो साहब क्या बोले? अरे हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं। ये 5 तत्वों का पुतला गैबी खेले माही। कहते ना तो मैं हिंदू ना मुसलमान हूं, कौन हूं? इस 5 तत्वों को चलाने वाली जो आत्मा है वो हूं मैं, और तुम भी वही हो। तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने के लिए कबीर साहिब चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नामा और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर नाम से संसार में लोगों को उनका स्वरूप बताने आते हैं, सतनाम देने आते हैं। क्योंकि सतनाम ही तुम्हारा स्वरूप है, कोई मंत्र जंतर नहीं है ये कि बाबा जी ने दे दिया सतनाम जपो, सतनाम जपो। साईं कह रहे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे, कब प्राप्त करोगे? जब ये मंत्र जंतर छोड़ोगे। छोड़ो इसको, ये 52 अक्षर है, ये स्वर व्यंजन है। राम, रा और मां क्या है? व्यंजन है। बीच में आगे डंडा क्या है? स्वर है। स्वर और व्यंजनों से सारे संसार के नाम बने हुए हैं। याद करना है परमात्मा को, याद क्या कर रहे हो? स्वर व्यंजन। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। ये 52 का खेल नहीं है कि परमात्मा को पाना है जपने लग जाओ, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, राम को पाना है जपने लग, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये काम नहीं है। अरे माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। समझो, माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसहू दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है। सिमरन क्या है? जब अपने आप को जान लो, तुम अपने स्वरूप को पहचान लो। हे अर्जुन, जो अपने स्वरूप को जान लेते हैं वो मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं। उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता। ये है गीता का ज्ञान। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? पीतल का लड्डू ले लो, पीतल का लड्डू गोपाल ले लो, वो खाता रहेगा, उसको खिलाते रहो। बताओ, जो हाथ में लड्डू है वो तो खा नहीं पाया कभी, और तुम अलग से लड्डू चिपका रहे हो मुंह में। अरे बच्चा भी खाता है तो पहले अपने हाथ में कोई चीज खाता है, जब खत्म होती दोबारा उठा लेता है। तो वो लड्डू तब खिलाओ उनको जब उनके हाथ का लड्डू खत्म हो जाए। हाथ का लड्डू खत्म नहीं हो रहा है और तुम दूसरा लड्डू खिला रहे हो तो वो भी नहीं खा पा रहे, वो भी चीटियां लग रही जाके, क्या फायदा? तो ये सब अज्ञान है। पीतल बेचने का सामान है, ये पीतल बिक नहीं रहा है, भगवान के नाम पे बिक जाएगा। समझ लो, पीतल वालों ने पीतल बना के भगवान बेच दिया, चांदी वालों ने चांदी का भगवान बेच दिया, सोना वालों ने सोने का भगवान बेच दिया। ये भगवान के नाम पे धंधा है, क्योंकि भगवान ना तो पीतल के थे, ना सोने के थे, ना चांदी के थे, ना पत्थर के थे। पत्थर के भगवान थे क्या? क्या राम जी पत्थर के थे? क्या हनुमान जी पत्थर के थे? अहिल्या को सुनी थी हमने, पत्थर की हो गई थी। राम तो कभी ना सुना पत्थर के हुए थे। अहिल्या को शराब लग गया था इसलिए पत्थर की हो गई थी। राम ने पैर लगा के पत्थर से इंसान बना दिया। तो भगवान वो है जिसने पत्थर को इंसान बना दिया, और इंसान वो है जिसने भगवान को ही पत्थर बना दिया। बताओ,
भगवान से बड़ा इंसान हो गया, कमाल हो गई। तो मेरे भाई आत्मा को जानो, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, कोई पराया है ही नहीं। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक परमात्मा, हम उसके अंश हैं सारे। तो हमारा क्या रिश्ता हुआ? भाई भाई का। इसलिए साहिब सबको भाई कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो मतलब साधु बाबा नहीं, साधो यानी अपनी सूरत को साधो, अपनी सूरत को जैसे कहते हैं निशाना साधो, निशाना साधोगे तो बिल्कुल सही जगह जाके लगेगा। इसी प्रकार अपनी भटकी हुई सुरता को साधो, और जो साध लेगा वो प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा कोई नाम जप रहा है तो यही धक्के खाएगा 84 में। कोई मंत्र लेके आ गया दूरी से 5 नाम 7 नाम 10 नाम, यही धक्के खाएगा 84 में। साहिब मंत्रों के खिलाफ है। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द को जानो। पीछे में क्या बोला है? अरे सार शब्द में ही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन वाकी डारा। सार शब्द को जान लो इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, हालत खराब हो जाएगी मौत में। यही कबीर साहब समझा रहे हैं बार बार कि अपने आत्म स्वरूप को जान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुम पत्थर पीतल पूरत गंगा जमुना के चक्कर में पड़े रहे तो त्यागना इस शरीर को बहुत मुश्किल है, याद रखो, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन आत्म स्वरूप को जान गए तो कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन का आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। आत्मा को जान लोगे तो इस शरीर को सहज ही छोड़ दोगे। आत्मा को नहीं जान पाओगे तो अपने आप को शरीर मान लोगे, और उसके बाद जब शरीर की मृत्यु होगी तो महा कष्ट भोगना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? समझ में आ रही है? अच्छी बात है। और आगे के सत्संग सुनने हैं तो हमारे YouTube चैनल पे आप सुन सकते हैं। आपने YouTube चैनल में लिखना है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, बस कितना लिख दोगे आ जाएगी चैनल। या फिर नितिन दास के सत्संग, ये ऊपर लिखा हुआ है, या इसको स्कैन करोगे तो अपने आप चैनल पे आ जाओगे। सब्सक्राइब का बटन दबा देना, वरना फिर ढूंढते फिरोगे क्या था कहां था। उससे क्या होगा, डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे, और हमारा कोई भी सत्संग अपलोड होगा तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। तो ये सत्संग जरूर सुनने हैं। नितिन दास के सत्संग लिखोगे तो आपको हजारों चैनल, हजारों सत्संग सामने आ जाएंगे। कई चैनल बने हुए, कई लोगों ने बना रखे, कोई भी सुनते जाओ, ज्ञान पाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान से सुनना है। ये इंसान जन्म एक बार मिला है, क्यों ये बर्बाद हो गया तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। समझ लो, जिस माया को इकट्ठे कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इसमें से एक 25 पैसा भी नहीं ले जा सकते यहाँ से। तो ठीक है, माया इकट्ठी करो, क्योंकि जीने के लिए खाना पीना भी जरूरी है, रहना जरूरी है, लेकिन केवल माया की दौड़ के लिए नहीं आए। यहाँ पे बड़े बड़े सेठिया आए, लोगों को लूट के इकट्ठा माल किया और छोड़ के चले गए, माल यही रह गया, और उस पाप का बोझ सिर पे डाल के ले गए। देखो, माल यही रह गया। तुम 100 रुपए चोरी करके लेके आए, तुम घर भी नहीं पहुंच पाए, 100 का नोट गिर गया तुमसे कहीं, लेकिन तुम चोर हो गए। सीसीटीवी कैमरा में आ गए ना कि तुम चोर हो गए। अरे तुमने एक पैसा यूज नहीं किया उसका, लेकिन पुलिस तुम्हें छोड़ेगी। इसी प्रकार जो तुम माया इकट्ठी कर रहे हो तुम उसको भोग नहीं पाओगे। बैंकों में पड़ी है 10,000 करोड़ का, तुमने घबरा कर दिया, बैंक में पड़ा, खा जाओगे कैसे? खाके नहीं खाता 10,000 करोड़ एक जन्म में, यही पड़ा रह जाएगा बैंक में। लेकिन इसका भुगतान सूद समेत देना पड़ेगा इस दुनिया में आगे दोबारा। तो भैया जितना खाया नहीं उतना तो मैं भुगतान दे रहा हूं। ये माया का खेल है मेरे भाई। इसलिए साहिब कह रहे हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। कहते हैं अगर इस दुनिया में तुझे 150 रुपए का नुकसान भी हो रहा है ना तो वो अच्छा है। 2 भाइयों का बंटवारा हुआ है, अगर तुझे थोड़ा कम मिल रहा है ना अच्छा है, कम ले ले, उससे क्या होगा? एक तो तेरा भाई बना रहेगा, सुख दुख में काम आएगा। अगर तुम्हें 150 के चक्कर में भाई से नहीं मैं तो ज्यादा लूंगा, वो भाई तुझे तेरा दुश्मन मान बैठेगा अपना तुझे कि ये मेरा दुश्मन है।
समझ लो 50-50 का बंटवारा हो रहा है, तो भैया 5% और ले लो मेरी तरफ से। कितना प्रेम हो जाएगा दोनों में, जबकि ना वो 50 लेके 45 लेके जाने वाला, ना वो 55, वो यही रह जाएगा। समझ लो, तुम्हें 45 मिल रहा है, भाई को 55 दे रहे हो, तो वो भाई मरते दम तक तुम्हारे साथ भाईचारा निभाएगा। और जहां तुमने डिमांड कर दी मुझे 51 चाहिए, बस समझ लेना कि खट्टा हो जाएगा तेरे सामने वाले का, समझ लो। और वो भी तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि 2 बच्चे हैं, माँ बाप ने 2 पैदा किए, एक और पैदा कर देता, फिर एक और आ जाता चिंटू मिंटू बीच में, तो 3 हिस्से हो जाते हैं, 33 करना पड़ता, तो 33 से तो ज्यादा है ना 45। केवल 5% देके हमें हमारा भाई रोज गले लगाए, प्रेम करे, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? ना मैं कुछ ले जाऊंगा, ना मेरा भाई ले जाएगा। समझो, इस दुनिया में आए हो इस धर्मशाला की तरह। धर्मशाला है ना, कितने प्यार से बैठे हैं सारे। क्यों बैठे हैं पता है? क्यों बैठे हैं? क्योंकि इन कब्रों पे हमारा कब्जा नहीं हो सकता, इसलिए आए, बैठे, खाया पिया, बहन जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बहन जी, और चले गए घर अपने अपने। ऐसे ही दुनिया भी धर्मशाला है, लेकिन यहां झगड़े क्यों हो रहे हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और माया कहती है तेरे बाप का नहीं है, तेरा कहां से होगा? सबके कान पकड़ के ले जाएगी, यही रह जाएगा तेरा मेरा मेरा तेरा करते करते। इसलिए कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। खेतों के पीछे लड़ते लोग, वो खेतों में वो होती ना पैदल चलने वाली लाइन, क्या बोलते हैं उसको? पगडंडी। हमारे वहां पगडंडी खोदी जा रहे हैं, और खोद ले और खोद ले, पता उसमें क्या 2 क्विंटल चावल और हो जाएगा क्या पगडंडी पे? खोद खोद के उस पे पैर रखने की जगह नहीं छोड़ी है। ऐसा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस माया के चक्कर में। उसके बाद पानी के लिए लड़ रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं एक दूसरे का, गोली मार दे रहे हैं। तूने मुझसे पहले पानी कैसे लगा लिया? चलो जितना हो गया, बताया। ये है संसार। तो भैया इस संसार में अच्छे से रहना है तो नुकसान करवाते रहो, क्योंकि केवल फायदा ढूंढोगे तो सामने वाले का गला काटने से भी नहीं बचोगे। समझ लो, अगर हर जगह फायदा ढूंढोगे तो कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर तो केवल बिजनेसमैन देख रहा, वहां फायदा ही होना चाहिए, इससे नुकसान नहीं। वहां पे सब बेकार हो जाएगा काम। इसलिए थोड़ा थोड़ा नुकसान खाओगे, उससे और मजबूत हो जाओगे कि यहां से क्या लेके जाता है। अरे लाख नुकसान हो गया तो जाने दे, जो 10 लाख बैंक में पड़ा है वो भी नहीं रह जाएगा, वो भी नहीं जाने वाला साथ में। उससे तुम मजबूत हो जाओगे और इस दुनिया को छोड़ने में 2 मिनट लगाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आई? हाथ लगा दो यार। क्या बात है, पूरी खेल ली जाती, खेल दी ना जी, खेल ली। अच्छी बात है, जागना है, ये बार बार नहीं मिलेगा समय, समझ लो। ये एक मौका मिला है, उसके बाद यमदूत आएंगे 4। हाँ भैया, खूब बीड़ी पी ली, खूब उनका पी लिया, आजा अब तुझे और सैर कराते आगे, कोई नहीं छोड़ेगा तुम्हें। इसलिए नशों से दूर रहना है और मीट मांस से दूर रहना है। सबसे जरूरी है शुद्ध कर्म करना, यानी किसी को दुख नहीं देना, किसी मछली को नहीं मारना, उसको भी जान प्यारी है। किसी गाय का कत्ल मत करना, किसी बंदर को मत मारना। कोई धोखे से आ गया तुम्हारे आगे, तुम गाड़ी चला रहे हो, आ गया कोई पक्षी लड़ गया, मर गया, कोई कुत्ता घुस गया तुम्हारी गाड़ी में, तुमने ब्रेक मारी नहीं लगी, चढ़ गए ऊपर, वो आता लगे। लेकिन गाड़ी चलाते चलाते कुत्ता देख के उसके ऊपर चढ़ा देना, ये बात अलग है, समझ लो। तो इसलिए जीवन क्या से परहेज करो, नशों से परहेज करो, अपना जीवन अच्छे से जियो। एक जीवन मिला है, ऐसा जियो जैसे राजा जीता है, दिलदार होकर जियो, फिर देखो क्या होता है। और परमात्मा के सच्चे नाम को जानो। हमारा सत्संग जरूर YouTube चैनल पे सुनना, समझ में आ जाएगा। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब।